हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनित एजुकेशन। सो बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स का डिलीटेड सिलेबस, जो कि आपको एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। बट वहाँ जो पीडीएफ अपलोड हुई है वो सारी हिंदी में है, जिस वजह से कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को उन्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उन्हीं रिड्यूस सिलेबस की पीडीएफ का इंग्लिश वर्जन में आपके सामने आज लेकर आ गई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस। याद रखिएगा, जो भी मैं आपको स्क्रीन पर शो कराऊंगी आगे, वो सिर्फ डिलीटेड सिलेबस ही शो कराऊंगी। जो आपको पढ़ना है वो यहाँ नहीं शो होगा, लेकिन मैं वीडियो में आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी सिलेबस एमपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है वो एनसीईआरटी बुक्स के रेफरेंस से आया है। मतलब सारा सिलेबस आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, क्योंकि हमारी बुक्स तो एनसीईआरटी हो गई हैं और जो रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो भी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आइए हम वीडियो को बिना डिले किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के बारे में बताना चाहूँगी। इन चारों चैप्टर में से आपका कोई भी पोर्शन, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। आपको ये चारों चैप्टर कंप्लीटली पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और एनसीईआरटी के टॉपिक्स की बात कर रही हूँ मैं, एनसीईआरटी में से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी तो उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, तो वो एडिशनल टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ओनली आपको उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। देन हम बात कर लेते हैं चैप्टर 5 की। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये चैप्टर कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया इस बार। पिछली बार भी इसको डिलीट कर दिया था, इस बार भी इसको डिलीट कर दिया है। याद रखिएगा, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीटली डिलीटेड है। ओके, देन चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 आपको कंप्लीटली स्टडी करने हैं। आपको ये जो चैप्टर के नंबर मैं बता रही हूँ ये भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ और नाम मैं नहीं ले रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। सो आई रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 आपको कंप्लीटली स्टडी करने हैं। उसमें से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर 9 पर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से आपके जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। आपको पता होगा एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है। वो पूरा पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ है शायद, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। देन उसके जस्ट बाद आपका दूसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सर्फेसेस। इसमें आपको स्फेरिकल मिरर नहीं पढ़ने हैं। जो भी पूरे के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं वो सारे नहीं पढ़ने हैं। इसके सब टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला सब टॉपिक है साइन कन्वेंशन। आपको पता होगा साइन कन्वेंशन हमने क्लास 10th में भी पढ़े हुए थे रिफ्लेक्शन में, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है, ना तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ना ही कॉन्केव मिरर के लिए। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स नहीं करना है। ये एक डेरिवेशन था F=R/2, जिसमें हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशनशिप डिराइव करते थे। ये भी 2 मिरर के लिए करते थे, कॉन्केव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी। तो ये दोनों ही डेरिवेशन आपको आप नहीं करने हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है मिरर इक्वेशन। आपको पता होगा क्लास 10th में भी हमने ये पढ़ी थी। मिरर इक्वेशन 1/F = 1/V + 1/U। इसको हम मिरर इक्वेशन कहते हैं। इसका डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं था, बट इस साल इसका डेरिवेशन भी था। मींस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन हमें करना था, बट वो भी आपके इस बार के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। और मिरर इक्वेशन के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक होता है एनसीईआरटी में, लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, तो वो भी आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 9 में से आपके इतने टॉपिक्स डिलीटेड हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देन हम मूव करते हैं सीधे चैप्टर नंबर 12 पे। अब 9 से हम 12 पे स्विच कर गए। इसका मतलब कि चैप्टर नंबर 10 और 11 आपको कंप्लीटली स्टडी करना है। उसमें से कुछ भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। याद रखिए, स्क्रीन पर आपको वही दिखाई दे रहा है जो डिलीटेड है। तो चैप्टर 12 एटम्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्लीटली डिलीटेड है। इस चैप्टर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी इसमें से पूछा नहीं जाएगा। इसी के साथ में इसी यूनिट में एक और चैप्टर होता है, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। ये भी आपको कम्प्लीटली डिलीटेड है, इसको नहीं पढ़ना है। पिछली बार ओनली न्यूक्लियाई डिलीटेड था, एटम्स पढ़ना था, बट इस बार एमपी बोर्ड ने आपके इस यूनिट के दोनों ही चैप्टर डिलीट कर दिए हैं। कम्प्लीटली डिलीटेड है क्योंकि इसका काफ़ी पोर्शन हम क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं, तो शायद इस बार एमपी बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया है। तो आपको ये दोनों चैप्टर भी नहीं करने हैं। न्यूक्लियाई के बाद आपका एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वो चैप्टर आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा
कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, इंग्लिश मीडियम में सिलेबस डिस्कशन किसका आप चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है नई वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।